राष्ट्रीय लोकदल की एक बड़ी बैठक बुलाई गई, जिसमें प्रदेश कार्य समिति के तमाम सारे पदाधिकारी मौजूद थे। और 2027 में जब विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में होती, जब मिल्कीपुर में जो चुनाव होगा, उसको लेकर क्या तैयारी है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और राष्ट्रीय लोकदल के नेता अनिल कुमार जी मौजूद है। कैसे रही है पूरी बैठक और क्या कुछ इसमें तय हुआ? आज यहाँ प्रदेश कार्यालय पे जो प्रदेश की कार्य समिति है उसकी बैठक थी और हम लोग भी से मौजूद रहे हैं। काफ़ी गंभीर मुद्दों पर चर्चा हुई है। कार्यकर्ताओं ने अपनी बात रखी है, व्यक्तिगत भी रखी है। पार्टी को कैसे हम लोग मजबूत करें, इन पर भी सब लोगों ने सुझाव दिए हैं और यही मकसद है कैसे हम उस विचारधारा को बल देने का काम करें। चौधरी चरण सिंह की विचारधारा जिसको लेकर आदरणीय चौधरी जैन जी चल रहे हैं, कैसे हम चौधरी जैन जी के हाथों को मजबूत कर सकते हैं, इन सब बातों पर आज यहाँ विचार विमर्श हुआ है। अब सरकार के साथ में हैं, बहुत सारी महिलाएं भी नजर आई आज राष्ट्रीय लोकदल के कार्यालय में। मिथिलेश पाल जीती हैं। क्या लगता है कि अब सरकार के साथ रहेंगे और किसानों के लिए जो लड़ाई लड़ते रहे वो और बेहतर आगे लेके जाएंगे? सरकार के साथ तो इस आज कार्य समिति की बैठक में एक राजनीतिक प्रस्ताव भी पारित किया गया है। उसका उद्देश्य यही है कि जो सरकार के कार्य हैं, जो सरकार के द्वारा किए गए काम हैं, उन पर एक मोहर लगाने का काम भी हम लोगों ने एक सहमति मतलब जो है प्रस्ताव के रूप में उसको पेश किया है। उस पर भी चर्चा काफ़ी लोगों ने की है। अभी ये शाम को 5 बजे तक की बैठक चलेगी और मकसद वही है कि जो एनडीए की नीतियां हैं और जो चौधरी जैन जी चाहते हैं, उनकी नीतियां हैं, उनकी पॉलिसी है, उनको कैसे हम लोग ज़मीन पर उतार कर पार्टी संगठन को, एनडीए को कैसे मजबूत कर सकते हैं, इन सब पर ही आज यहाँ चर्चा हो रही है। किसानों को लेकर लगातार राष्ट्रीय लोकदल लड़ाई लड़ता रहा है। अब आप लोग सरकार के साथ में, क्या लगता है कि किसानों की क्या चीज़ें भी देखो, हम एनडीए में शामिल हुए हैं, लेकिन आज भी राष्ट्रीय लोकदल की प्राथमिकता में पहले भी जब विपक्ष में थे और आज हम लोग सत्ता में हैं, आज भी हमारी प्राथमिकता में किसान है, नौजवान है, वही तबका, दलित हो, पिछड़े हो, जिनको हमेशा कभी अपने आप को अपेक्षित राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से महसूस करते थे, उनको उन्हीं सब लोगों को बढ़ाने का काम चौधरी चरण सिंह ने किया। आज जैन जी उसी बात को लेकर चल रहे हैं। तो हम लोग जो है पूर्ण रूप से उसी विचारधारा को लेकर हम लोग चल रहे हैं। संभल में जो घटना हुई थी उसको लेकर कल जुम्मे की नमाज पढ़ी नजर थी, लेकिन पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया। शांतिपूर्वक पूरी जो नमाज है वो अदा की गई और पूरे प्रदेश में अमन चैन है वो देखने को मिला। कैसे देते हैं? हालांकि इसको लेकर बयानबाजी जरूर हो रही है। देखो, किसी भी घटना जो ऐसी इस प्रकार की घटना हो जाती है, कई बार कोई सही नहीं कहा जा सकता, लेकिन घटना के क्या कारण है, क्यों हुई, उसका एक जांच हो भी रही है। एक न्यायिक आयोग का भी गठन किया गया है, तो उसमें जो सही तथ्य है वो सामने आएंगे और उसी हिसाब से सरकार कार्रवाई करेगी। पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ आप लोग थे, लेकिन इस बार एनडीए के साथ में, लेकिन जो भी उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस साथ में थी, लेकिन समाजवादी पार्टी अकेले ही पूरे चुनाव ली, लेकिन जो नतीजों को उम्मीद थी वैसे उनको नहीं मिले। हालांकि एनडीए और आरएलडी को ही जीता। पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता हैं, पूरे प्रदेश में, लेकिन विशेषकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रभाव राष्ट्रीय लोकदल का है। और पश्चिम उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल एक राजनीतिक बड़ी दूरी है। वो जब समाजवादी पार्टी के साथ थे तो समाजवादी पार्टी को मजबूती मिली, हम लोगों को मजबूती मिली। आज वो एनडीए के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ में है गठबंधन में, तो भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिल रही है और हम लोगों को मजबूती मिली है। उसका जो मीरापुर की सीट हमने जितना काम किया वो राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर चुनाव हुआ है और बड़े अंतर से 30,000 प्लस से हमने वो सीट जीतने का काम किया है। ये बड़ी बात है। समाजवादी पार्टी उसको अपनी परंपरागत सीट मानती थी कि इस सीट को हम ही जीतेंगे, लेकिन सभी समाज के सहयोग से सभी समाज के लोगों ने वोट दिया है और इसलिए हमें एक बड़े अंतर से सीट जीतने का काम किया है। और ये एक संदेश है 2027 के लिए कि 9 सीटों पर चुनाव होता है, 9 में से 7 सीटें हम बड़े अंतर के साथ जीतने काम करते हैं। कुंदरकी जैसी सीट, मुस्लिम समाज के बड़े ठेकेदार में लोग बनते हैं समाजवादी पार्टी के लोग। कटेरी में भी ऐसा ही था। कोई समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी समझते कि हमारी परंपरागत सीट है, उन सीटों को भी जो है हम लोगों ने जीतने काम किया है। इसका साफ मतलब ये है कि जो एनडीए की नीतियां हैं उन पर उत्तर प्रदेश की जनता ने मोहर लगाई है। 2024 के चुनाव में कहीं ना कहीं ज़रूर इन लोगों ने एक संविधान के नाम पे, आरक्षण के नाम पे दिग्भ्रमित करने का काम लोगों को किया था, लेकिन लोग समझ चुके हैं और अपनी जगह, सही जगह वापस आ गए। धन्यवाद। कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार जी, साफ तौर पे कहना है कि राष्ट्रीय लोकदल वो लगातार बज रहा है, मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के साथ पिछले चुनाव में था। हालांकि समाजवादी पार्टी कांग्रेस का जो गठबंधन था, समाजवादी पार्टी ही ज़्यादातर सीटों पर उपचुनाव में लड़ी है, लेकिन जो नतीजे हैं वो बताते हैं कि अभी भी जनता का भरोसा एनडीए और गठबंधन के साथ में है। रविंद्र के साथ रवि कुमार, इंडिया लखनऊ।